हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एड टीम। मेरा नाम है विक्रम और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या चल रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है और डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या समझाया था। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट के साथ कुछ किया जाता है, ठीक है, कुछ छेड़खानी की जाती है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अभी बात आती है कि डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट को। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का कितने मेथड है, 2 मेथड है, ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, पहले आप वो वाली वीडियोस देख लेना, फिर ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड थे। कौन कौन से मेथड थे, देखो 2 मेथड कौन कौन से थे। पहले क्या था, बाय प्रिपेयरिंग ए स्टेटमेंट, यानी आप डिविजिबल प्रॉफिट को निकालोगे, आप डिविजिबल प्रॉफिट को निकालोगे, बट कैसे निकालोगे, एक स्टेटमेंट बनाकर, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे बनती थी, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे। तो स्टेटमेंट कैसे बनाया था बता देता हूँ शॉर्ट में। आपको नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी ऐसा नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से सारे के सारे चार्जेस माइनस हो और एप्रोप्रिएशन क्या हो, माइनस ना हो, ठीक है। आपने वो वाला प्रॉफिट निकाल लिया। अगर नहीं दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, उसमें प्लस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज ये क्या है, इनकम है। किसकी इनकम है, बिजनेस की इनकम है। क्यों इनकम है, मैंने बता रखा है, आप वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। इनकम क्यों है। अच्छा, माइनस क्या करना है फिर, एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं, मैंने बताया। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। प्रॉफिट होता है तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। फिर भी अगर अच्छे से जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अच्छे से समझा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, जनरल रिजर्व, ये सारे क्या एप्रोप्रिएशन। उसके बाद जो आएगा फिगर, उसको क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता, क्यों नहीं बढ़ता, इसका लॉजिक मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। चलो, अच्छा, सेकंड मेथड क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के 2 मेथड बताए थे। तो एक तो स्टेटमेंट बनाकर, एक दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है अकाउंट बनाकर। एक अकाउंट बनाओ और डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करो, फाइंड आउट करो, देन क्या करो, पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो देखो, एक नया अकाउंट पढ़ोगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में, 12th क्लास में अभी हो, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ोगे। कौन सा अकाउंट पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से तो आता ही है, ठीक है। सबसे बेसिक अकाउंट है ये पार्टनरशिप का। देखो, पार्टनरशिप, ध्यान देना, अब पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बुक में भी पढ़ना। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यहाँ भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, यहाँ भी बनता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ वहाँ भी बनती है, यहाँ भी बनती है, इसलिए आपको नहीं सिखाया जा रहा है 12th में, ठीक है। CBSE जानती है, आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो, तो आपको दोबारा से ये चीज़ नहीं पढ़ा रही है। पर ऐसा नहीं है कि बनता नहीं है, वाइवा में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक अकाउंट का डिफरेंस है, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट्स को बांटा जाता है यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, ठीक है। वहाँ क्या था, सीधा नेट प्रॉफिट को उठाते थे और कैपिटल में प्लस कर देते थे। याद करो अपना 11th क्लास फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग के बाद क्या बनाया, ट्रेडिंग से क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आता था, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। उसको हम डायरेक्ट क्या करते थे, कैपिटल में, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आना कैपिटल होता था, ठीक है। कैपिटल में ऐड कर देते थे या तो माइनस कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे यार, बताओ। ऐसा इसलिए करते थे, वहाँ एक सिंगल ओनर था, जितना भी प्रॉफिट हुआ सब उसी का, जितना लॉस हुआ सब उसी का। वहाँ कोई झंझट नहीं थी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में जानते हो मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50, ठीक है। तो कैसे प्रॉफिट्स को कैसे बंटवारा में कि
बांटा कैसे जाएगा? ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं यार? देखो, प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा, ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि पार्टनर्स बहुत सारे हैं, तो प्रॉफिट्स को किस तरीके से, क्या प्रोपोर्शन, क्या रेशियो होगा, किस मेथड से हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे अलग अलग पार्टनर्स में। तो दो मेथड से, स्टेटमेंट और क्या था हमारा अकाउंट बनाकर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? एक अकाउंट जो हमें क्या बताता है कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाता है। ठीक है, ये एक सिंगल अकाउंट है, एक अकेला अकाउंट है जो कहाँ बनता है? पार्टनरशिप में बनता है। ये कहीं नहीं बनता, ना ही कंपनी में बनता है, ना ही प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बनता है। ये सिर्फ कहाँ बनता है? पार्टनरशिप में बनता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है वाइवा में आपके कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन से बिजनेस से बनता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ के सिर्फ कहाँ बनता है? पार्टनरशिप अकाउंट से बनता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात क्या लिखी है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है बड़ा रूप। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बड़ा रूप, किसी चीज़ का बड़ा फॉर्म। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 11th क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ के आए हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्या है? एक्सटेंशन, एक बड़ा रूप है, एक बड़ा फॉर्म है। ठीक है, या कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बड़ा भाई है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा भाई है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? उसका बड़ा भाई है, एक्सटेंशन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है वाइवा में और एमसीक्यू भी बन सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये बड़ा भाई है, वो क्या है? छोटा भाई है। ठीक है, आगे क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो। ये बनाया क्यों जाता है? प्रिपेयर्ड किया जाता है शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, किसी चीज़ का बंटवारा। ठीक है, तो ये बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? शो करने के लिए। क्या शो करता है? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा शो करता है। किस चीज़ का बंटवारा शो करता है? प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा ये शो करता है। किसके बीच को? किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाता है, लॉसेस को कैसे बांटा जाता है? जब हमें ये कोई अकाउंट बताता है तो उस अकाउंट को क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखा है? इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू पार्टनर्स आफ्टर वेरियस एप्रोप्रिएशन। आफ्टर वेरियस एप्रोप्रिएशन मतलब सारे के सारे एप्रोप्रिएशंस दे देने के बाद प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में, ये वाला अकाउंट हमें क्या बताता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? प्रीपेड ओनली इन पार्टनरशिप बिजनेस। अभी मैंने बताया था ओनली पार्टनरशिप बिजनेस में ही ये क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, ना ही सोल प्रोप्राइटर में, ना ही कंपनी में। कहाँ बनता है? पार्टनरशिप में। ठीक है, इट इज़ क्रेडिटेड। ये इसको क्रेडिट किया जाता है। अकाउंट है तो अकाउंट है तो कितने, देखो अकाउंट है तो अकाउंट के कितने साइड होते हैं? 11th क्लास में पढ़ा है आपने, सेकंड चैप्टर में टर्म्स ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो उसमें आपने अकाउंट पढ़ा था। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पे सिमिलर नेचर की आइटम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। ठीक है, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। जैसे ये अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी। ठीक है, तो दो साइड होंगे, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? ये अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? तो देखो क्रेडिट साइड में क्या है? एक तो नेट प्रॉफिट आएगा। देखो अगली वाली वीडियो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, अगली वाली वीडियो में हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो में क्या है? कंसेप्ट है कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ये प्रोसेस है, ये अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है इसका प्रोसेस है। सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। कौन सा नेट प्रॉफिट आएगा? जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है।
यानी कि बोला जाए कि वो नेट प्रॉफिट जिसमें सारे के सारे चार्जेस क्या हो, माइनस हो, और एप्रोप्रिएशन क्या हो, माइनस ना हो, वो वाला प्रॉफिट आएगा। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स पे जो बिजनेस चार्ज करता है इंटरेस्ट, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो वो भी आएगा। क्रेडिट साइड में दो चीजें आएंगी, क्या क्या आएगा, एक तो नेट प्रॉफिट आएगा। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। देखो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे हम 11th क्लास में ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग से जो रिजल्ट आता था ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैपिटल में प्लस कर देते, माइनस करते थे। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, उसको हम कैपिटल में प्लस नहीं करेंगे, उसको हम एक दूसरे अकाउंट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद हम कुछ चीज़ें करेंगे, उसके बाद क्या निकलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, ठीक है, किस रेशियो में बांटा जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दो चीज़ों से क्रिएट होती है, एक तो नेट प्रॉफिट, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, रटवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं कि दो चीज़ों से क्रिएट होती है, क्यों होती है ये भी तो जान लो, तो अगली वाली वीडियो हम देखेंगे वो। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट क्या क्या होता है, इस वाले अकाउंट में डेबिट क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो डेबिट में क्या होता है, डेबिट में आपका होता है, और इट इज़ डेबिटेड बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, वरना नहीं। मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट्स होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। शॉर्ट में बोला जाए तो पार्टनर्स को मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सारे के सारे एप्रोप्रिएशन है, एक्सेप्ट दो चीज़, पार्टनर को रेंट और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, दो चीज़ें हैं। क्यों होते हैं मैंने बताया, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन में उस टाइम मैंने बताया था, वो वाली वीडियो आप देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। कहाँ डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, और कुछ है, इतना ही था। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अकाउंट है जो हमें ये शो करता है कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कौन सा प्रॉफिट बटेगा, डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा, और किस तरीके से बटेगा, ये जब हमें कोई अकाउंट बताता है तो उस अकाउंट को क्या बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली उसको समझेंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है अच्छे से कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से 4 या 5 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट था ये, सबसे छोटा सा कंसेप्ट है। पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट है कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे 1-2 क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सो दैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए